बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माई फूड के किचन में आज मैं आपको तवे पर कीमा और अंडे की रेसिपी कैसे बनती है वो सिखाऊंगा। सबसे पहले तवा लेना है आपने, उस पर मेरे पास बीफ का आधा किलो कीमा है। आधा किलो कीमा चर्बी के साथ, क्योंकि चर्बी होती बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, बिल्कुल रूखा गोश्त हो उसका टेस्ट नहीं होता। आधा किलो कीमे के साथ दो दरमियाने साइज के टमाटर लिए, जिनको मैंने बारीक इस तरह स्लाइस कर दिया है। एक दरमियानी साइज की प्याज ली है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप ज़्यादा अंडे पसंद करते हैं, 3 से 4 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आधा किलो में आप 2 या 3 अंडे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। शुरू में नमक जो ऐड करेंगे वो 1 टीस्पून है, और ये 3 से 4 मिर्चें हैं। ऑयल दही जाएगा वो हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, तवे आपने मीडियम फ्लेम पर रख देना है, ठीक है। तो इसके बाद ये अंडे हम एंड में ऐड करेंगे, ठीक है। ये मिर्चें भी एंड में ऐड करेंगे। इसके बाद आपने फ्लेम ऑन कर देना है, ठीक है। फ्लेम ऑन करके ये टमाटर प्याज सारा इस तरह कर देंगे, ठीक है। ये लहसुन, ये नमक, ये देखें इस तरह करके इसके ऊपर डाल दें। आपको मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग किए थे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आधा कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल शुरू में ऐड नहीं करेंगे। ऑयल अगर आप ऐड करते हैं तो कीमा आपका सख्त हो जाता है। जिस तरह लोग कहते हैं कि रबड़ रबड़ सख्त, तो हमेशा पानी डाल के आप कीमे को शुरू में दम दें तो वो नरम बनेगा, ठीक है। अब मीडियम फ्लेम पर मैं इसको कवर कर दूंगा। और देखें कुछ नहीं डाला, आधा गिलास पानी डाला है, सॉरी आधा कप। प्याज भी पानी छोड़ेगा, टमाटर भी, लहसुन भी। इसको आपने मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। 5 मिनट बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जी नाज़रीन, मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट हो गए। मीडियम फ्लेम पर आपने कवर करके 5 मिनट पकाना है। देखें पानी हमने भी थोड़ा सा ऐड किया था, लेकिन ये प्याज ने और टमाटर ने, लहसुन ने पानी छोड़ दिया। 5 मिनट मीडियम फ्लेम के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। अब इसके बाद कुकिंग आपने लो करनी है, ठीक है, लो फ्लेम पर। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये रेसिपी रेडी हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसको आराम से मिक्स कर दूंगा और फिर इसको मैं कवर कर दूंगा। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर दें कि टमाटर, प्याज, लहसुन का पेस्ट सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, 5 मिनट मीडियम फ्लेम के बाद इसको अच्छी तरह मैंने लो फ्लेम पर मिक्स किया है, ठीक है। फ्लेम लो कर दिया है। अब ये लो फ्लेम पर मज़ीद ये पकेगा, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने। शुरू में नमक हमने इसलिए डाला था कि आपको पता है नमक इसका पानी रिलीज़ करने के लिए होता है, कि कीमा जो सब्ज़ी आपने डाली होती है वो पानी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब आपने इसमें मसाले ऐड करने की कोशिश करें, मसाले कम ऐड करें कि आपको कीमे का टेस्ट हो, ठीक है। सबसे पहले आधा टीस्पून हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून, मतलब 1 टेबल स्पून हो गया। एक चीज़ जो मोस्टली कीमे में डाली जाती है वो है अजवाइन। ये 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। और कलर देने के लिए आप इसमें कश्मीरी मिर्च, पेप्रिका पाउडर, देगी मिर्च जो भी होती है वो तकरीबन मैं इसमें कलर देने के लिए 1 टीस्पून ऐड किया, ठीक है। मैंने ये देखिए लो फ्लेम पर ये पक रहा है और पानी इसका रिलीज़ होता है, ठीक है। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो आप वो में भी आपका कीमा कच्चा रहा है, ठीक है, जूसी ना रहे। देखिए पानी आहिस्ता आहिस्ता ये रिलीज़ कर रहा है। इसी पानी में ये पकेगा और बहुत ही ज़बरदस्त। टोटल 10 से 12 मिनट में ये अंडा तवा कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसको मसाला डालने के बाद फिर थोड़ा मिक्स करेंगे और इसको फिर कवर करके 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर दम देंगे। तो तकरीबन 80 से 90% कीमा हमारा पक जाएगा। फिर इसमें ऑयल डालेंगे, इसको भूनेंगे और एंड में इसमें हम अंडे डालेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है कि आपने ऑयल शुरू में नहीं डालना। जब ऑयल डालते हैं तो कीमा आपका सॉफ्ट नहीं रहता, ठीक है, जूसी नहीं रहता। शुरू में पानी में पके अपना, फिर जब आप इसमें फिनिशिंग के टाइम, शाइनिंग के लिए जब आप इसमें ऑयल या घी डाल के इसको भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू डेवलप होती है, ठीक है। ये देखें पानी लो फ्लेम अब,
शुरू में 5 मिनट मीडियम फ्लेम, अब लो फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगा। मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया, ठीक है। फिर मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर इसको मैं कवर करके 3 से 4 मिनट में मज़ीद इसको दम दूंगा। 3 से 4 मिनट बाद में आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, लो फ्लेम पर 4 मिनट मज़ीद मैंने दम दिया है। 4 मिनट दम के दौरान मैंने 1 से 2 मरतबा इसको अच्छी तरह मिक्स दोबारा कर लिया था, ठीक है। ये देखें हमारी वेजिटेबल कीमा तकरीबन ये पक चुका है। अब आपने क्या करना है, ऑयल ऐड करना है। घी भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल तकरीबन मैं आधा कप ऑयल, क्योंकि इसमें अपना फैट भी होता है, ठीक है। आधा कप मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद फ्लेम लो ही रखना है, ठीक है। इसको मैं ऑयल के साथ अच्छी तरह भूनूंगा। ऑयल के साथ अच्छी तरह भून लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, ऑयल ऐड करने के बाद 1.5 से 2 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया, ठीक है। भुनाई आपने ऑयल में करनी, देखें कितनी शाइनिंग आ गई कीमे में। अब आपने दही लेना है, ठीक है। 3 से 4 टेबलस्पून आपने लो फ्लेम पर इसमें दही ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने 5 टेबलस्पून आधा किलो कीमे में दही ऐड किया, ठीक है। फ्लेम लो ही है, ठीक है। शुरू में आपने मीडियम फ्लेम रखना है, आप लो फ्लेम पर आपने सारी कुकिंग करनी है। ये देखें ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है, ठीक है। अब मैं इतना भूनूंगा कि दही पानी रिलीज़ कर दे और दही का पानी खुश्क हो जाए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, दही ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया। देखें कि मैंने भी ऑयल रिलीज़ कर दिया और दही का पानी में खुश्क हो गया। अब आपने इसमें अंडे ऐड करने हैं, ठीक है। मैं इसमें 2 अंडे ऐड करूँगा। जब गर्मी का मौसम हो तो डायरेक्ट इसमें नहीं तोड़ने, आपने ख़राब होगा तो कीमा सारा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। आजकल सर्दी है तो मसला नहीं होता, ठीक है। ये देखें 2 अंडे मैं इसमें ऐड करूँगा। आप 3 भी ऐड कर सकते हैं, 4 भी ऐड कर सकते हैं, या आप करके, ठीक है। अंडे ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसे मैंने कहा है फ्लेम स्लो ही रखा है, ठीक है। मैंने अब स्लो फ्लेम पर मज़ीद मैं इसको इतना भूनूंगा कि अंडे पक जाए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, अंडा डालने के बाद लो ही फ्लेम पर मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है, ठीक है। अंडा हमारा इसमें अच्छी तरह पक गया और कीमा देखें ऑयल रिलीज़ कर दिया। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा ऑयल होगा, मैंने कम ऑयल इस्तेमाल किया है। अब लास्ट स्टेज में बिल्कुल कीमा रेडी है। नमक मैंने चेक किया, नमक पूरा है। थोड़ी सी काली मिर्च हस्ब ज़ायक़ा कीमे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। काली मिर्च ऐड करने के बाद आपने इसको गार्निश करना है धनिया से और थोड़ी सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। अगर आप अदरक पसंद है तो अदरक की जूलियन कटिंग करके आप ऐड कर सकते हैं। ये गार्निशिंग के बाद ये देखें हमारा तवा कीमा अंडों के साथ बिल्कुल रेडी है। यकीन करें पूरे किचन में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर इस कीमे को जिस तरह मैंने तरीका बताया ट्राई करें, तो घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। तो इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फौत हो चुका है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।